हेलो बच्चों, आप सब लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया हुआ है। ये हाइड्रोहेलोजिनेशन वाला केस है जो कि आप सब लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा होगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं, क्योंकि देखो यार, किसी बच्चे ने जिसने अच्छी प्रिपरेशन करी है वो आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को निपटा सकता है। और यदि किसी वजह से आपसे नहीं बन रहा है तो आप आसानी से आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को डील किया सकता है। तो थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बन जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि पहले आप वीडियो पॉज करिए और आप देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। और मैं एक बात फिर से दोहरा दूं, आंसर सही आना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बहुत अच्छी बात नहीं मानता, बल्कि मैं ये अच्छी बात मानता हूं कि क्या प्रॉपर मैकेनिज्म आपको आया या नहीं आया, क्या आपने भी वही कॉन्सेप्ट्स उसके पीछे सोच के लगाया या नहीं। क्योंकि आंसर यहां आ गया मान लो, ठीक है, लेकिन हर जगह हो सकता है कि आप तुक्का ना लगा पाओ, हर जगह आप चीजें अप्लाई ना कर पाओ, तब तो फंसोगे। इस वजह से जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करता है नहीं। देखो सिंपल सा लॉजिक है, HBr जो है वो हमको प्रोवाइड करा देगा। क्या क्या प्रोवाइड करा देगा, हमको यहाँ से एक तरह से देखा जाए तो H+ प्रोवाइड करा देगा और साथ में Br- प्रोवाइड करा देगा। अच्छी बात है। अब वो H+ जाके अटैक करेगा, H+ के अटैक करने पे ऑब्वियस सी बात वहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। और इस दुनिया का एक सीधा सा रूल है, ध्यान रखना, कि कोई भी प्रोडक्ट तब फॉर्म होता है जब उसकी मतलब स्टेबल प्रोडक्ट तब फॉर्म होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज हो सके, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो सके। जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी उतना मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस है। तो देखो यार, इस H+ के पास ऑप्शन है कि वो यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है। तो वो कहां अटैक करेगा समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो सिंपल है एकदम, वो अटैक करेगा इस वाले CH2 पे। क्यों, अभी समझ आता हूं मैं आपको। CH3 और यहां पे अटैक कर गया तो यहां फॉर्म कर देगा CH3, यहां क्या फॉर्म कर देगा CH3 और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब सुनो क्यों वहां पे अटैक किया उसने, क्योंकि यदि वो H+ यहां अटैक करता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने साइड लेता, इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साइड लेता, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आता। अब तुम खुद से बताओ, खुद से समझो ये बात कि यदि यहां पॉजिटिव चार्ज आता तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता, यहां पॉजिटिव चार्ज आया तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। हम सब जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा ऑब्वियस सी बात है वही पहले फॉर्म होने की कोशिश करेगा। सो बेस्ड ऑन दैट हमको समझ में आ गया कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता। अब देखो पॉसिबिलिटी है कि मैं Br- को यहां पे ले जाके अटैक करा दूं, लेकिन मैं खुल के बोलूंगा ऐसा मत करना। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बोला कुछ देर पहले कि जरूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा हो वही प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट हो। क्यों, क्योंकि कोई भी सिस्टम, कोई भी जब रिएक्शन होती है वो सब का एक ही मोटो होता है, टू मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 पर्टिकुलर बॉन्ड की एक रिंग है, ठीक है ना। और ध्यान से देखो तो ये जो पर्टिकुलर रिंग है इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेन ज्यादा है, क्योंकि जितनी छोटी रिंग होती है उतना ज्यादा स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यदि यहीं पे साइक्लोप्रोपेन वाला केस होता तो उसमें और स्ट्रेन होता, और स्ट्रेन मतलब और पोटेंशियल एनर्जी मतलब और अनस्टेबल, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास पॉसिबिलिटी है कि ये रीअरेंजमेंट देख करके और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज कर सकता है। तो क्यों नहीं, चलो देखते हैं। तो सिंपली क्या होगा समझने की कोशिश करो। ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट कर जाएगा लाइक दिस। यदि जनरल केसेस होते तो मैं बोलता मिथेनाइट शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट होता, लेकिन यहां पे मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि रिंग एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। यहां पे जो बॉन्ड है हमारा वो शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अब जब हमारा बॉन्ड यहां शिफ्ट कर गया तो एकदम सिंपल तरीके से सोचो कितने बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर्टिकुलर रिंग में। 1 2 3 4 और ये वाला 5। तो 5 बॉन्ड यदि दिखाई दे रहे हैं तो मैं पांचों को आसानी से चलो बना देता हूं। पहले ये मैंने पांचों को बना दिया यहां पे बिना किसी टेंशन के, ठीक है। अब समझो तुम्हारा ये बॉन्ड जब यहां अटैच हुआ है तो ये कहीं ना कहीं लोन पेयर लेके गया होगा। तो जब लोन पेयर लेके गया होगा तो यहां पे उसने क्या ला दिया होगा, यहां पे उसने पॉजिटिव चार्ज ला दिया होगा ना, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रॉन था वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लेके ये इधर भाग गया है इसके साथ पार्टनरशिप करने। तो मतलब उसने यहां पे क्या छोड़ दिया, यहां पे उसने पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, पॉजिटिव सेंटर छोड़ दिया, है ना। तो चलिए देखते हैं। अब देखो यहां वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो खत्म हो चुका है, क्योंकि यहां पे लोन पेयर लेके आ चुका है बॉन्ड। तो ये मैंने बना दिया जो CH3 है तुम्हारे CH3, ठीक है। और यहां आ गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज एकदम सिंपल टर्म्स में। एडजेसेंट वाले पे, एडजेसेंट जो कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर्टिकुलर के एडजेसेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे आपका आसानी से Br- अटैक कर देगा, और जब Br- अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे Br बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, है ना। CBr बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो CBr बॉन्ड फॉर्म होने पे कैसा दिखाई देगा स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। आप देख पाएंगे यदि तो
लाइक दिस एंड यहाँ पे BR, ठीक है। तो कौन सा इनमें से मैचिंग है जो सबसे बढ़िया है? देखो ये तो 6 मेंबर रिंग्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो होगा ही नहीं तुम्हारा, है ना। इन दोनों में देखा जाए तो ये जो तुम्हारा मिथाइल ग्रुप्स हैं वो एक ही कार्बन से अटैच्ड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी नहीं हो सकता। बी वाला जो है वो मैचिंग है, ठीक है। वो उन्होंने उल्टा बना रखा है स्ट्रक्चर को, मैंने ऐसा सीधा बना रखा है, बट वो दोनों सेम ही है। ओके बच्चा पार्टी, अभी आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। देखो नो डाउट ये हाइड्रो हैलोजिनेशन का केस है, बहुत ही सिंपल सा केस है। HBr का ऐड करना आपने बहुत बार डील किया होगा, लेकिन यदि आप सिंपल नॉर्मल चेंज पे करते हो तो आप मार्कोनिफ रूल ये सब लगा करके, है ना, और अपने आप को बचा के निकल जाते हो, ठीक है। और इतने भी मानते हो कि मेरा प्रिपरेशन हो गया है, लेकिन एग्जाम में कई बार थोड़े हटके और बढ़ के और अच्छे केसेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए भी हमको रेडी रहना चाहिए, और उनमें से कहीं एक केस ये था। आई होप कि आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा, आप इसकी डिटेलिंग को अच्छे से डील कर पाए होंगे, और आपका भी आंसर यही आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लास्ट में एक बात फिर से बोलूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया वेरिएशन और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आता हूं। नो डाउट एक क्वेश्चन लेके आता हूं, लेकिन उस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने डील करके जाता हूं। इस वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है इन वीडियो से। तो डेली के डेली वीडियो यदि आप फॉलो करते हैं तो 40 से 50 दिनों में 40 से 50 कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएंगे आपके, और कहीं ना कहीं आपका बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड किए दे रहा हूं। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप जा करके मुझे कोई भी डाउट यदि आपका आता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा हेल्प या जो मतलब तरीका है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए और फॉलो करते रहिए। थैंक यू।